अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये सुबह का टाइम था और सेरा ने ना आज लॉन्ग आवर स्कूल में रहना था, उसका आफ्टर स्कूल क्लब था, तो मैंने उसको अच्छा सा फुल फिलिंग सा ब्रेकफास्ट बना दिया था। फ्रोज़न पराठे बना दिए थे, उसके अंदर जो है ना मैंने चिकन की और मायो की फिलिंग कर दी थी। ये जो सिंपल सी चिकन मायोनीज़ और सोल्ट एंड पेपर डलता है उसकी फिलिंग कर दी थी, साथ में मैंने ऊपर चीज़ भी डाल दी थी, तो बहुत मज़े का बन गया था। और फिर मैंने अमीरिया को इसी फिलिंग के ना सैंडविच बनाकर दे दिए थे, तो और साथ में मैंने स्ट्रॉबेरीज भी दे दी थी। तो माशाल्लाह से दोनों ने अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्योंकि ना अक्सर ये लोग ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा चोरी करते हैं, मतलब कि इनको ना ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए होता। और मैं मेक श्योर करती हूँ कि एटलीस्ट बच्चों को ब्रेकफास्ट अच्छा सा दे दो, फिर लंच चाहे वो भले हल्का हल्का कर ले, मतलब कुछ भी कर ले, लेकिन ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, जब मैं छोटी थी ना तो मैं तो अपने बच्चों को प्रॉपर ब्रेकफास्ट करवाती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी जो है ना इतना अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट रेडी करके रखती थी और हम लोग ब्रेकफास्ट ही नहीं करते थे। मतलब मैं इतनी अजीब सी होती थी ना मतलब मैं अब सोचती हूँ कि हमारी अम्माओं पे क्या गुजरती होगी। उस वक्त बस दिल ही नहीं चाहता था ब्रेकफास्ट करने का। और आज ही वैसे मैं थोड़ी ऐसी ही हूँ, मैं अर्ली ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकती। यहाँ पर जब मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर आ गई थी ना, तो फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और अच्छा सा ब्रेकफास्ट रेडी किया। और ये वही ब्रेकफास्ट है जिसको मैंने आपको पहले भी शेयर किया हुआ है। इस वक्त आप लोग प्लेट की हालत देखें, और बहुत मज़े का बना था, लेकिन मुझसे पूरा खाया नहीं जा रहा, क्योंकि अगर तो मैंने ये पूरा खा लिया तो फिर मुझसे चाय नहीं पिए जाएगी, और अभी तक मैंने चाय स्टार्ट भी नहीं करी है। तो मैं बस इसको यहीं पे छोड़ दूँगी और मैं बाद में खा लूँगी, दोपहर में खा लूँगी। मैं अपनी चाय इंजॉय करती हूँ। यहाँ पर जो है मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया था जितना मुझसे हो सका। और यहाँ मैंने ना कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी एस्डा जॉर्ज से। मुझे सबसे पहले तो सेरा की ना स्कूल की शर्ट्स चाहिए थी। ये स्कूल की जो वाइट शर्ट्स होती है ना, मैं एस्डा से ही ऑर्डर करती हूँ। मतलब जब सेरा रिसेप्शन में थी, ईयर 1 में थी, तब से इतने साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहीं की सूट करती हैं। बहुत ईजी टू आयरन होती हैं और अच्छे से वॉश हो जाती हैं। ये मैंने ऑर्डर कर दिया था। साथ में ना मेरी केटल को इतना टाइम हो गया था, मतलब कि मुझे केटल कब से चेंज करनी थी, और इस बार तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन सी केटल लूँ। मुझे बहुत डिफरेंट सी केटल चाहिए थी, मतलब कि कुछ डिफरेंट सा चाहिए था इस बार। तो मैंने इस तरह की केटल कर दी थी ऑर्डर। मैंने हमेशा वो जो स्ट्रेट स्टाइल होता है ना वो किया था यूज़, तो मैंने सोचा इस बार मैं इस तरह का कर देती हूँ। केटल के लिए जो है ना मुझे पता नहीं कितना टाइम वेट करना पड़ा है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी केटल लूँ। साथ में जो मेरा स्टीम मॉप था ना वो भी कब से ख़राब हुआ था। फिर मैं टर्की चली गई थी, टर्की के बाद पाकिस्तान चली गई थी, तो मैं आजकल जो है ना फ्लैश का जो मॉप होता है ना वो यूज़ कर रही थी, जिसमें वाइप्स लगाते हैं। वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो बस छोटी छोटी क्लीनिंग, जो हल्की हल्की क्लीनिंग होता है ना, उसके लिए परफेक्ट होता है। लेकिन अगर तो आपको अच्छी सी डीप क्लीनिंग करनी है तो इसके लिए स्टीम मॉप बेस्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर ये फ्लावर्स देखे जो मेरे हस्बैंड ने दिए थे, इतने अच्छे खिले खिले हैं अभी तक। वो इसलिए क्योंकि पानी के अंदर ना मैंने नमक ऐड कर दिया था, तो बहुत अच्छे रहे ये। अच्छा, तो यहाँ पर ना बिल्डिंग में हमारी काम चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ छोटा सा क्लिप। तो यहाँ पर ना बहुत एक्साइटिंग चीज़ है, ये है मेरा शेन का हॉल। मैंने इतला शॉपिंग कर लिया, क्योंकि मैं कितने अरसे से सोच रही थी कि मुझे शेन से ना शॉपिंग करनी है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने सोच लिया था मैं क्या करूँगी कि मैं प्रॉपर शॉपिंग नहीं करूँगी, चीज़ें ऑर्डर नहीं करूँगी, मुझे इनकी क्वालिटी देखनी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि इनकी क्वालिटी कैसी होगी। मैंने रिसर्च की थी, लेकिन बस मिक्स रिव्यूज़ थे, तो मैंने सोचा मैं खुद ही ऑर्डर करती हूँ और फिर मैं देखूँगी क्वालिटी इनकी कैसी है। सबसे पहले तो मैंने ये स्कार्फ लिया था जियोमेट्रिकल पैटर्न का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और ये मेरी बास्केट में कब से था। तो इसका जो मटेरियल है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन फ़र्स्ट वॉश के बाद ही पता चलेगा कि इसके कपड़े का मटेरियल कैसा है, क्योंकि मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल अभी भी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया इनका मटेरियल है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। ये जो दूसरा स्कार्फ है ये प्लेन ब्लैक में है, लेकिन ये एम्बोस्ड है, अगर आप लोग देख सकते हैं लाइट में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ना मुझे इसका भी यही हुआ कि हैं तो ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल, लेकिन आफ्टर वॉश कैसे होंगे वो सही पता चलेगा। तो इंशाल्लाह जब मैं इनको वॉश करूँगी ना यूज़ करके, तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल अभी भी हूँ, क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं है कि किस तरह का होगा। अच्छा, साथ में जो है ना मैंने एक टॉप भी ऑर्डर कर दी थी। ये जो है बहुत लूज स्टाइल में टॉप है, क्योंकि यहाँ पर ना समर्स आने वाली हैं और मैं ना फिटिंग के कपड़े पहनती नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं कपड़े लूँ, टॉप्स लूँ, शर्ट्स लूँ ना, वो नी लेंथ होनी चाहिए, ताकि आप
कंफर्टेबल तो फील करें ना, मतलब मुझे ना फिर कंफर्टेबल फील नहीं होता और ज़्यादा फिटेड कपड़े में भी इतना कंफर्टेबल नहीं फील होता। तो ये बहुत स्मार्ट सी थी, थोड़ी लूजिंग में थी। अब मैंने इसको पहन के देखी है तो ये काफ़ी लूज़ है लेकिन इतनी बुरी भी नहीं लग रही है। तो साथ में इसके कॉलर्स हैं। अब कॉलर्स में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लेकिन फिर भी इट्स नॉट बैड। बहुत सॉफ्ट मटेरियल है इसका भी, ये सिल्क है, सैटिन सिल्क होता है ना वो। अच्छा, यहाँ पर ये ना एक छोटा सा क्रॉस बैग है जो कि सैरा के लिए है। असल में हुआ क्या था कि मैं तो बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थी शेन से ऑर्डर करने के लिए कुछ भी, लेकिन सैरा को भी एक दो चीज़ें चाहिए थी। माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, वो देख लेती है इसको क्या क्या चाहिए। तो सैरा को ये बैग चाहिए था, तो मैंने सैरा की एक दो चीज़ों के चक्कर में अपनी चीज़ें भी ऑर्डर कर दी और फिर अमीलिया के लिए भी ऑर्डर कर दिया था। तो ये बैग जो है इसकी भी क्वालिटी मैं यही कहूँगी, बहुत फ़ाइन सी हल्की सी क्वालिटी लग रही है मुझे। लेकिन देखते हैं, साथ में ना सैरा ने कुछ अपनी नोटबुक ऑर्डर कर दी थी, ये बहुत ज़्यादा क्यूट थी। और ये जो है ना ये वॉल स्टिकर्स हैं। अच्छा, मैं समझ रही थी ये ऑलरेडी कट होके आएंगे जो नॉर्मल वॉल स्टिकर्स होते हैं, लेकिन ये एक पूरी शीट में आए हैं। तो अब मैं इनको खोलूँगी, कट करूँगी, देखेंगी कि किस तरह से होगा। साथ में अमीलिया ने जो है ना अपनी बोज़ खुद चूज़ की थी। अमीलिया को बोज़ और हेड बैंड्स, टिपिकल जो लड़कियाँ होती हैं ना उस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो अमीलिया के लिए मैंने एक ये बोज़ दो ऑर्डर कर दी थी, एक ये हेड बैंड ऑर्डर कर दिया था कलरफुल सा क्योंकि समर्स आने वाली हैं, और मैंने एक ये वाइट एंड ब्लैक ऑर्डर कर दिया था चेक वाला। ये मुझे बहुत क्यूट लगा। साथ में ये सैरा भी पहन सकती है। और अमीलिया ने अपने लिए कुछ स्टिकर्स भी ऑर्डर कर दिए थे और एक सैरा का फ़ोन कवर भी है जो कि बस थोड़े दिनों में आ जाएगा, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी जब आएगा। तो ओवरऑल जो अभी मुझे लग रहा है शेन की क्वालिटी तो बहुत नाइस है, सॉफ्ट है, कुछ चीज़ें हल्की लग रही है मुझे, लेकिन इंशाल्लाह अगर तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा ना तो मैं डेफिनेटली फिर से ऑर्डर करूँगी। यहाँ पर मेरी ग्रॉसरीज आ गई थी। अच्छा, यहाँ पे जो बेसिक ग्रॉसरीज रोज़ की हमें नीड होती है ना, मिल्क, एग्स, ब्रेड, इस तरह की चीज़ें, तो मैं अक्सर जो है ऑर्डर कर देती हूँ। मुझे एक मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैं कहाँ से ऑर्डर करती हूँ, तो ये जो है ना मैं उबर ईट्स के थ्रू ऑर्डर करती हूँ। उबर ईट्स के थ्रू जो ग्रॉसरीज होती है ना वहाँ से, तो ये सेंसब्रीज से आ जाती हैं, एसएस से आ जाती हैं, जो भी आपका लोकल एरिया में सुपरमार्केट होगी ना वहाँ से आ जाएंगी। तो ये जो मुझे चीज़ें बेसिक चाहिए थी डिनर के लिए तो वो मैंने ऑर्डर कर दी। और साथ में ये जो दूध और मिल्क ये सब होता है ये तो ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन चाहिए होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं उबर ईट्स ऑर्डर कर देती हूँ। डिलीवरी जो होती है वो फ्री नहीं होती, आपको सर्विस चार्ज भी पे करना पड़ता है इसका अलग से, और इसकी डिलीवरी भी पे करनी पड़ती है। तो मुझसे एक क्वेश्चन हुआ था कि जो है डिलीवरी मतलब मुझे पे करनी पड़ती है या फ्री होती है, तो ये फ्री नहीं होती। तो मेरे लिए इस तरह से आसानी हो जाती है। अगर तो मैं बाहर नहीं जाती तो मैं इस तरह से ऑर्डर कर देती हूँ, नहीं तो मैं अपने हस्बैंड से भी मंगवा लेती हूँ जब वो काम से आते हैं। तो यहाँ पर मैं डिनर की प्रिपरेशन करने लगी हूँ। आज मैं फिल्ड फ्लैट ब्रेड्स बना रही थी। अच्छा, फ्लैट ब्रेड जो होती है ना मैं फोल्डेड लेती हूँ इसके लिए, अगर तो मुझे फिल्ड बनानी होती हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने फेटा चीज़ को क्रश कर लिया है, चेरी टमाटोज़ ले लिए हैं और फ्रेश कोरिएंडर ले लिया है। इसको अब मैं करूँगी बेक। मैंने इसको एयर फ्राई में कर लिया था फॉर अबाउट 15 मिनट्स, और उसके बाद ना इसको अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी। अगर आप चाहते हैं तो इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला था क्योंकि जो चिकन थी ना वो मैंने तंदूरी चिकन यूज़ की थी। मेरी सिग्नेचर तंदूरी चिकन आप लोग को पता है मैं बना कर रखती हूँ, तो वो मैंने यूज़ करी थी। मैंने ब्रेड ली, उसके अंदर जो है ना मैंने सबसे पहले तो इसकी लेयर लगाई, ये जो हमने फेटा चीज़ की फिलिंग बनाई है वो, और उसके ऊपर मैंने चिकन डाल दी थी। साथ में मैंने क्यूकम्बर्स डाल दिए थे। अगर तो आपको लेटिस पसंद है आप लेटिस भी डाल सकते हैं, मिक्स सैलड है, जो भी आपका दिल करे और जो भी अवेलेबल हो वो आप लोग डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना बहुत क्विक डिनर था क्योंकि आज जो है ना मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ, मतलब कि माशाल्लाह से इतने सारे काम है घर के, और अब मैं रमज़ान की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को मैं डिटेल दिखाऊंगी कि मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन किस तरह से की है। तो ये ना आप लोग ज़रूर ट्राई करेगा, इनफैक्ट बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। इसका जो ना ये इसमें स्पाइसेस भी नहीं होते, इसका टेस्ट बहुत नाइस सा होता है। और अगर तो आपको थोड़ा सा स्पाइस चाहिए तो ऊपर जो ना सिराचा सॉस मैंने डाल दी थी। तो मुझे तो कभी कभी थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है, कभी तो मेरा दिल चाहता है मैं इतनी सारी ग्रीन चिलीज डाल दूँ अपने खाने में, बस मूड पर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका था, और अब यहाँ पर जो पार्सल्स आए थे उसकी हो रही थी मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि कोई भी इस तरह की चीज़ आती है, छोटी से छोटी सिंपल से
सिंपल चीज़ हो घर की तो मेरे हस्बैंड ही अनबॉक्स करते हैं। पता नहीं क्यों मुझे होता ही नहीं। इनफैक्ट केटल क्या था, केटल में तो कुछ भी असेंबल नहीं करना था, बस केटल बॉक्स से निकालनी थी और वो प्लग में लगानी थी, वो भी मैंने नहीं निकाली। मेरे हस्बैंड ये सब कुछ करते हैं और मैं उन पर बहुत ज़्यादा रिलाई करती हूँ इस चीज़ पर। वो एक आदत हो जाती है ना, तो आई थिंक वो हो गई है। इसको लेजीनेस तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, बस ये एक आदत है मेरी कि और मेरे हस्बैंड की कोई भी चीज़ आती है ना, मेरे हस्बैंड को होता है बस मैं फ़ौरन से बना लूँ। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें अनबॉक्स हो चुकी थी और सेट हो गई थी। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।